नमस्कार। मैं अभय, बिजनेस आइडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज बात करते हैं आरओ वाटर प्लांट का सेटअप किस प्रकार से लगाएंगे। तो स्टूडियो में आए हुए हैं पंकज जी, इनसे इस बात करेंगे और ये बताएंगे कि किस प्रकार से जो है आरओ वाटर प्लांट को लगाते हैं। नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताते हैं कि आरओ वाटर प्लांट कैसे आप लगा सकते हैं, किस प्रकार से इसको चला सकते हैं, क्या क्या सामान का आवश्यकता होगा, आगे चल के इसका क्या भविष्य है, इसमें आपका कैरियर सही है या नहीं है, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये सारा डिटेल्स बताते हैं। रॉ मटेरियल क्या लगेगा, कैसे सेल करेंगे, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं आरओ वाटर प्लांट जो है, ये जो है आपका जो पानी आता है, जो नीचे से जो गंदा पानी आता है उसको साफ करके आप बेचने का काम कर सकते हैं, वही आरओ वाटर प्लांट है। आरओ वाटर प्लांट जो है आपका जो पानी है उसको प्योर कर देता है, उसके बाद जो है आप उसको बेच सकते हैं, वो पीने लायक हो जाता है। उसके बाद अगर यदि इसका कैरियर का बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट में अगर यदि आप कैरियर का बात करते हैं तो आपका कैरियर भी अच्छा खासा जो है राइज करेगा, प्लस आपको इनकम भी अच्छा खासा होगा, आप अर्न भी अच्छा खासा इस बिजनेस में कर सकते हैं। आज के डेट में पानी जो है महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर यदि आदमी गंदा पानी पी लेता है तो वो बीमार पड़ जाता है। हर एक आदमी आज के डेट में साफ़ पानी पीने का प्रयास करता है। और यदि आज के डेट में देखा जाए तो आप बोरवेल से जो निकालते हैं पानी वो भी पीने लायक नहीं रहता है, कहीं पर गंद आता है और कहीं पर दूसरा केमिकल वगैरह मिला हुआ आता है, तो नीचे का भी पानी पीने के लायक नहीं रहा। पहले नदी का भी पानी आदमी पीता था लेकिन वो अभी अब पीने के लायक नहीं रहा। यानी कि आज के डेट में जो पानी का व्यवसाय है वो बहुत ज़्यादा जो है राइज कर सकता है, बहुत ये मूलभूत आवश्यकताओं में से एक बन गया है और ये अच्छा खासा अभी सेल भी हो रहा है। तो इसका यदि आप अपना करियर इसमें यदि आप सोच रहे हैं तो अच्छा खासा करियर आपका इसमें बन जाएगा और अर्निंग भी आप अच्छा खासा कर सकते हैं। तो कैसे जानेंगे कि ये पानी खराब है, ये पानी अच्छा है, तो दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे हम? अगर यदि पानी आप चेक करना चाहते हैं कि कौन सा पानी पीने लायक है नहीं है, तो उसके लिए एक टीडीएस मीटर आता है जो है, उसमें आप जो है टीडीएस मीटर आपको 100 से 200 में एक टीडीएस मीटर मिल जाता है, उससे आप जो है उसको नाप सकते हैं टीडीएस को। तो पीने लायक जो जो टीडीएस माना जाता है, अगर यदि आप मैक्सिमम टीडीएस का बात किया जाए तो मैक्सिमम 300 तक का टीडीएस है तो आप पी सकते हैं उस पानी को। और अगर यदि स्मेल आ रहा है लेकिन 300 टीडीएस है तो भी आप वो पानी को नहीं पी सकते हैं, तो आपको जो है फिर आरओ का ही पानी आपको पीना पड़ेगा। तो यानी कि ये बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा चलने वाला है। तो किसी का भी अगर यदि आप टीडीएस चेक करते हैं तो आपको जो है वो 200-300 ही आपको मिलेगा। ऐसे मिनरल वाटर का जो टीडीएस होता है वो 50 का होता है, जो कि बिल्कुल प्योर वाटर होता है, उसमें किसी प्रकार का गंदगी नहीं रहता है, उसको हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है उस पानी को। तो कोई व्यक्ति आरओ वाटर प्लांट लगाना चाहता है तो उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट सेटअप के लिए लगाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा मशीनें? हाँ, यदि आरओ प्लांट यदि आप सेटअप करना चाहते हैं तो उसका जो है पूरा मशीन और कॉस्ट भी हम आपको बता देते हैं। तो आरओ प्लांट में मुख्य जो होता है वो आपका आरओ प्लांट ही होता है। उसके बाद बाकी जो है उसमें एक बोरवेल करवाना पड़ता है, बोरिंग जो है बोलते हैं जो, उसको आपको बोरिंग करवाना पड़ेगा पानी खींचने के लिए। उसके बाद जो है उसमें आपको मोटर लगेगा, उसके बाद जो है आपका उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगा। उसके बाद अगर यदि बात किया जाए तो आपको जार भी खरीदना होगा, जो 15-20 लीटर का जार आता है वो सब सप्लाई देने के लिए वो भी आपको खरीदना होगा। एक पंप जो है पानी खींचने के लिए पंप भी आपको लगाना होगा। तो चलिए सारा का कॉस्ट बताते हैं। मिनिमम कॉस्ट जो है हम आपको बताएंगे, उस मिनिमम कॉस्ट में आप अपना व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, पैसा अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया आरओ प्लांट। अगर यदि आप 500 लीटर कैपेसिटी का आरओ प्लांट लेते हैं तो उसमें जो है आपको जो उसका प्राइस है लगभग 1.5 लाख में आपको मिल जाएगा। यदि आप जो है मिनिमम जो 500 लीटर पर आवर जो है यदि प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं, 1.5 लाख में लगभग आपको आरओ प्लांट हो जाता है। उसके बाद उसमें आपको जो बोरिंग होता है, जो जो पंप पानी जो है खींचने के लिए जो बोरिंग होता है, उसमें लगभग आपका 1 लाख खर्च हो जाएगा। यानी कि उसमें दोनों का मिला के यदि बात किया जाए तो 1.5 लाख आपका आरओ प्लांट का हो गया। बोरिंग का 1 लाख, 2.5 लाख, प्लस उसमें जो है आपको पानी टंकी भी लेना होगा दो। एक जो पानी टंकी आप जो नीचे से जो ज़मीन से जो पानी लेते हैं उसको स्टोर करने के लिए, दूसरा जो आरओ से फिल्टर करते हैं तो जो है आरओ जो फिल्टर वाटर है उसको स्टोर करने के लिए। तो 2 टंकी 2,000 का आपको लेना होगा, तो उसका लगभग 30,000 कॉस्ट आता है। तो इसमें जो है 2,80,000 आपका लगभग
कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद जो है आपका और वायरिंग और मोटर वगैरह जो लगता है, पंप वगैरह पानी पंप करने के लिए, तो उस सब में और जो है आप अपना कॉस्ट 50,000 और आप जोड़ सकते हैं। तो ये लगभग 3 लाख से 3.5 लाख में जो है आपका ये 3.5 लाख में आपका अच्छा जो है अच्छा से आपका ये सेटअप हो जाएगा और प्लांट आपका चालू हो जाएगा। उसमें आपका जार भी आ जाएगा, 3.5 लाख में आपका जार भी आ जाएगा। तो 3.5 लाख में लगभग आपका अच्छा से ये वाटर प्लांट आपका रन करेगा, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिसिटी आपको जो है कनेक्शन जो है वो लेना होगा। उसके बाद जो है यदि जो है आप वाटर का भी आपको वायरिंग करना होगा, प्लस बिजली का भी वायरिंग करना होगा। तो ये सारा कॉस्ट जो है आपका 3.5 लाख के अंदर में ही आ जाएगा और आपका प्लांट चालू हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल वाटर वाटर प्लांट लगेगा ना? ये आरओ वाटर प्लांट हो जाता है, जो कि जिसमें कि आपको जो टीडीएस है इसका, इस प्लांट का टीडीएस आपको लगभग आपको 50 से 60 के बीच में मिलेगा। यानी कि उसको कह सकते हैं कि अच्छा शुद्ध पानी आपको वो मिल जाएगा पीने के लायक। उसके बाद जो है उसको आप सेल कर सकते हैं, गाड़ी के थ्रू कर सकते हैं, घर से भी सेल कर सकते हैं। तो वो सब सेल का जो है आप जो है अपना जो सेल का जो मार्केट में सेल होता है उसको नॉर्मल आप सेल कर सकते हैं। तो पानी का बहुत अच्छा खासा मार्केट में डिमांड है, तो आपका ईजी से वो सेल हो जाएगा। अगर वो ठंडा पानी पीना चाहे गर्मी से में तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो यदि गर्मी का सीजन में आप ठंडा पानी बेचना चाह रहे हैं तो उसमें जो है आपको अलग से एक जो है वाटर कूलर आता है, उसको जो है आपको लगाना होगा। एक फ्रीजर आता है, तो फ्रीजर आप लगा के वाटर कूल्ड करके आप बेच सकते हैं उसको। और जो है आपका एक जार भी आता है जिसमें कि आपका पानी ठंडा करके अगर दिया उसको आप रख देते हैं तो लगभग 24 घंटा आपका पानी भी उसमें ठंडा रह जाता है। तो वो सब आप अलग से ठंडा पानी बेचने के लिए आप अलग से उसमें आप लगा सकते हैं। तो आपका जो है और पानी का जो प्राइस है वो आपको बढ़ जाता है। मतलब उसमें थोड़ा सा अगर और वेट लगाएंगे तो हम ठंडा पानी का भी बेच सकते हैं। जी जी जी। अब जो है इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या आ सकता है? इसमें रॉ मटेरियल और जो है मेंटेनेंस का यदि बात किया जाए तो रॉ मटेरियल, इसमें मुख्य रॉ मटेरियल जो है वो आपका पानी है। तो पानी जो है आप अपना जो बोरिंग है, बोरवेल है, उससे आप ले सकते हैं पानी, रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद अगर यदि एक्स्ट्रा मिनरल अगर यदि आप बूस्ट करना चाहते हैं तो उस पानी का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो आप अलग से मिनरल भी आप उसमें बूस्ट कर सकते हैं, तो उस पानी का प्राइस आपका और बढ़ जाता है। तो रॉ मटेरियल में मुख्य पानी है इसमें। उसके बाद जो बिजली बिल है आपका वो खपत होगा, बिजली खपत प्लस जो आपका जो पानी है, यही मुख्य रूप से आपका खपत होगा। बाकी जो पैसा आपका जो इनकम होगा वो आपका प्रॉफिट में ही जाएगा। तो 500 लीटर का अगर हम लोग पानी प्लांट लगाते हैं तो वो एक दिन में वो कितना का प्रोडक्शन दे सकता है? 500 आपका 1 घंटा में देता है। तो यदि आप उसको 12 घंटा यदि चलाते हैं तो आप उसको गुना कर सकते हैं। प्रोडक्शन है, अगर यदि आप मिनिमम वाला लगाते हैं तो 500 लीटर जो है आप 1 घंटा में फिल्टर आपका करेगा। तो वही हिसाब से आप जो है अपना सेल कर सकते हैं। और जो है इसमें ज़्यादा कॉस्ट आपको नहीं आने वाला है, बहुत मिनिमम कॉस्ट में जो है आपका ये प्रोडक्शन हो जाएगा, पानी आपका फिल्टर हो जाएगा। तो सेल कहाँ का करेंगे या किस प्रकार से करें जो कि मेरा सेल ज़्यादा मात्रा में हो? हाँ, यदि सेल का बात करते हैं तो सेल करने के लिए तो जहाँ पर आपका प्लांट है वहाँ भी एक पॉइंट आप निकाल के सेल कर सकते हैं। डायरेक्ट जो पब्लिक होता है डायरेक्ट आपका कस्टमर आपका पॉइंट पर आ जाता है। जो आपका आरओ प्लांट है वहाँ से बोतल जो है अपना जो है वो लेके आता है, जार लेके आता है और डायरेक्ट आपको सिर्फ पानी का प्राइस देके आपका पानी ले जाता है। तो इस टाइप से भी आप सेल कर सकते हैं। दूसरा सेल का विधि है कि आप जो है जो जार आप खरीदे हैं 100-200 जो जार है, जार को आप गाड़ी के थ्रू घर घर आप सप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। उसके बाद तीसरा तरीका है कि आपको फंक्शन को जो है जो आपका मोहल्ला है, अगल बगल का मोहल्ला है, शहर है, उसमें जो बड़ा बड़ा फंक्शन होता है उसको आपको कांटेक्ट करना है। उसमें आपको अच्छा खासा मोटा पैसा आएगा। तो वहाँ पर आपको जैसे शादी ब्याह है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई फंक्शन है या फिर और दूसरा किसी प्रकार का सेमिनार वगैरह कुछ हो रहा है तो उस सब में आपको बहुत ज़्यादा पानी का खपत होता है। तो वहाँ आपको टारगेट करना है, तो वहाँ भी आपका अच्छा खासा सेल होगा। उसके बाद जो है एक सेल का विधि है कि आप अपना गाड़ी में टंकी जो होता है 1000 लीटर का, अब शुरू में आप भाड़ा में भी ले सकते हैं गाड़ी। उसके बाद उसमें एक टंकी आपको डाल देना है, 500 या फिर 1000 लीटर का टंकी आपको डाल देना है। उसके बाद चौक चौक में भी जाके आप सेल कर सकते हैं आरओ का जो है पानी को। लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ना, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है क्या? जी जी होगा, लेकिन अगर यदि मान लीजिए आप यदि सेल कर रहे हैं, अगर यदि कोई चौक में सेल कर रहे हैं
यदि आप जो है वैन के थ्रू ले जाके आप बेच रहे हैं तो वहाँ पर आप कुछ ज़्यादा भी कॉस्ट ले सकते हैं, तो आधे जो है आदमी ईजी से वो पे करता है। उसके बाद जो है, क्योंकि जो आप जो बड़ा आर ओ प्लांट लगाते हैं इस पानी का प्राइस कम पड़ता है, इसमें वो कम प्राइस पड़ता है। यदि कोई खरीदने जाता है तो एक छोटा जो बोतल आता है 1 लीटर का, यदि वो किन ले या फिर एक्वाफिना कोई खरीदता है तो 1 लीटर का जो बोतल होता है उसका प्राइस 20 रुपया पड़ जाता है। लेकिन यदि आप आर ओ प्लांट से निकाल के बेचते हैं तो 20 रुपया में आप पूरा 20 लीटर का जार को बेच सकते हैं। इसीलिए आदमी जो है प्रीफर करता है कि जो आर ओ प्लांट है उसका जो है पानी जो है हम खरीदें, क्योंकि कम कॉस्ट में आपको जो है वो अवेलेबल हो जाता है पब्लिक को भी। ठीक। तो अगर हम आरओ प्लांट लगाना चाहते हैं तो क्या हम कोई सर्टिफिकेट इसमें आता है कि बिना सर्टिफिकेट से ही अपना प्लांट को स्टार्ट कर सकते हैं? जी, इसमें सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो है खाने पीने से संबंधित है। तो आपको एक फसाई का लाइसेंस लेना है जो FSSAI होता है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है। फसाई प्लस आपको एक उद्यम लेना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन और फसाई रजिस्ट्रेशन। उद्यम में जो है आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको किसी प्रकार कॉस्ट नहीं लगता है, सरकार आपको ऐसे ही देती है। फसाई में कुछ चार्ज लगता है, तो वो पे करके ऑनलाइन अप्लाई करके आप ये दोनों सर्टिफिकेट ले सकते हैं। प्लस अगर यदि आपका टर्नओवर बढ़ता है, यदि आपका 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर होने लगता है ईयरली, तब उसके बाद जो है आपको GST लेना है। उसके बाद जो है यदि आपका ब्रांड बड़ा हो जाता है, यदि आप बड़ा स्तर पर इंडिया लेवल पर करना चाहते हैं तो एक आपको ट्रेड मार्क भी लेना पड़ता है, लेकिन वो आपको बाद में लेना है। अभी स्टार्टिंग में आपको ये सब का ज़रूरत नहीं। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको उद्यम और फसाई आपको लेना है, उसके बाद आपको बिजनेस को शुरू कर देना है। और अगर यदि आप आर ओ प्लांट लेना चाहते हैं तो हम लोग से भी संपर्क कर सकते हैं। प्लांट का जो है लेने में हम लोग आपको मदद कर देंगे। अगर कोई लाभुक चाहता है कि हम जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन और फसाई का जो लाइसेंस वो बनाना चाहता है तो वो कैसे बनाएगा और क्या आपके थ्रू बन सकता है वो? अगर यदि कोई बनाना चाहते हैं, जैसे कि उद्यम हो गया, उसके बाद जो है फसाई हो गया, तो सबके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे देंगे, तो उससे संपर्क करके आप अपना फसाई और उद्यम भी बना सकते हैं। आपको ये सब सुविधा हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो आप ईजी से वहाँ से भी बनवा सकते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है फसाई और उद्योग में? उद्यम का अगर यदि बात किया जाए तो उद्यम में जो है मुख्य जो आपका डिटेल्स जाता है, पैन का डिटेल्स जाता है, आधार का डिटेल्स जाता है। तो आधार में आपका जो है मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए। उसके बाद जो है आपका बैंक का अकाउंट का डिटेल्स लगता है। बिजनेस का यदि कुछ नाम रखे हैं तो नाम वगैरह चाहिए। तो ये हो गया उद्यम के लिए। फसाई के लिए जो है, फसाई अगर यदि आप लेना चाहते हैं FSSAI का, तो उसमें आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है, एक फ़ोटो लगता है, उसके बाद जो है आपका आधार लगता है। तो ये सारा डिटेल्स देके आप जो है ये दोनों सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर कोई लाभुक चाह रहा है कि हम इस आरओ प्लांट को लगाएं लेकिन उसके पास फिनांस की आवश्यकता है, तो वो फिनांस के लिए क्या कर सकता है? जी जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो भी बिजनेस शुरू करना चाहता है उसके पास उतना पूंजी नहीं रहता है शुरू में। यदि कोई स्टूडेंट है, कोई बेरोजगार है, यदि वो इस व्यवसाय को शुरू करना चाहता है तो उसके पास पैसे की कमी रहती है, तो उसके लिए सरकार का एक योजना है, PMGP योजना है। तो PMGP योजना से भी लोन लेके वो अपना लगा सकता है। उसके बाद एक मुद्रा लोन योजना है, वो भी उसको भी लेके लगा सकते हैं। उसके बाद एक जो है हर एक स्टेट का एक जो है रोजगार सृजन योजना होता है हर एक स्टेट का, तो उसको भी आप ले सकते हैं। उसमें भी आपको अच्छा खासा सब्सिडी मिल जाता है। उसके बाद जो है डायरेक्ट आप जो है बैंक में रीच कर सकते हैं, बैंक से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बिजनेस लोन ले सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा प्राइवेट फाइनेंस भी एक्टिव है, तो प्राइवेट फाइनेंस से भी आप लोन लेके इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस सब में सबसे बेस्ट होगा आपके लिए कि आप PMGP स्कीम के तहत लगाएं, क्योंकि PMGP स्कीम में आपको 35% का छूट मिलता है, सब्सिडी मिलता है। 25 से लेकर 35% तक आपको छूट मिल जाता है। तो यदि आपके पास कम पूंजी है तो आप प्रीफर करें कि PMGP अप्लाई करके आप जो है अपना सेटअप लगा लें। और CMGP होता है वो मुख्यमंत्री का होता है ना? CMGP हर एक स्टेट का अलग अलग नाम है, कहीं पर CMGP है और कुछ नाम अलग अलग टाइप के रखा हुआ है। तो सब योजना का भी लाभ ले सकते हैं। उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, तो सब का भी लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा ये पूरा हम लोग वीडियो देखने पर हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लांट आरओ प्लांट होता है ये लगाना
बहुत ही ज़रूरी, तो कि जो अगर रोज़गार करना चाह रहा है तो ये भी रोज़गार में से नंबर 1 एक रोज़गार है जो कि इसको लगा सकता है। जी, जी, ये जो रोज़गार है आपका आने वाला दिन में और ज़्यादा चलने वाला है। हम लोग तो जो है डायरेक्ट बिना फ़िल्टर वाला भी पानी पिए, लेकिन आज के डेट में अब बिना फ़िल्टर आरओ का पानी पीना असंभव हो चुका है। कहीं भी आप चापानल या फिर बोरवेल है, मोटर लगा हुआ है, उस सब से यदि कोई पानी निकलता है तो पीने लायक आजकल नहीं है। लगभग आपको अधिकतर जगह में ऐसा पानी मिलता है जो कि पीने के लायक नहीं है। तो ऑटोमेटिक जो है आपका ये व्यवसाय ग्रोथ करेगा। जो पानी का व्यवसाय है ये जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है और अच्छा आपको प्रॉफिट देके ये बिजनेस जाएगा। हाँ, जैसे कि जो आरओ वाटर प्लांट है ये जो है एक एक बार पीएल यानी एक बार इसमें पूंजी लगा लीजिए और इसमें मेंटेनेंस की बहुत कम आवश्यकता होती है और ये आप लगातार इसमें कमाते रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा और सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है जिसको आप लोग चालू कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे हम लोग अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।